हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं और मार्केट में जैसा चल रहा है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या हो सकता है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सिल्वर, भाई सिल्वर ना लठगार के नीचे की तरफ बोल रहा था कि भाई मैं नीचे जाऊँगा। अब जो लोग नहीं मानेंगे तो भाई क्या बोलेगा? तो 57 का आप लेवल देख रहे हैं, साढ़े 5% से ऊपर मतलब 6% भी हो सकता है। तो बड़ा बढ़िया गिरावट सिल्वर में और सारे जो अभी अभी के रिसेंट के जो सपोर्ट थे, फर्स्ट क्लास तोड़ के नीचे की तरफ गया। गया ना? तो ठीक है, बढ़िया है, नीचे आना ही था, आ रहा है, कोई बात नहीं। वो तो अभी जो अपना 15% मतलब 9% काट दे 6% पे रखे ना, तो और आपका सिल्वर भी धड़ाम से नीचे चला जाएगा 9%। फिर समझिए कि किस लेवल में आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो आपको कल मैंने ये वीडियो बनाया। सर और कैसे बताएगा आदमी? हैं? कैसे आदमी बताएगा? एनालिसिस करेगा तो कैसे मतलब? कल आपको ये लेटेस्ट व्यू निकाल के दिया कि भाई नहीं करना, कोई पोजीशन नहीं बनाना। बाकी सर मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊँ, मैं किसी को बाई सेल के लिए तो बोल नहीं सकता ना। मैं तो नहीं बोल सकता, वीडियो में तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बोल दोगे तो उस पर आपको यूट्यूब की तरफ से समस्या आ जाता है। तो यहाँ तो हम सिर्फ अपना बात कर सकते हैं। अब जो लोग समझते हैं वो फर्स्ट क्लास करके निकल जाते हैं, जो नहीं समझते हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, समझने लगेंगे, है ना। यूट्यूब है, समझिए बात। तो यहाँ बाकी तो आपने देखा कि कल हमने ये स्विंग शॉर्ट स्विंग अब किस साइड में दिया मुझे भी ध्यान में नहीं है, शायद मैंने दोनों साइड में दिया है, क्योंकि बताया तो था। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो कल मैंने अपना पोजीशन सिल्वर में भी कम किया और आप लोगों को ही बोला कि भाई साहब ऐसा है ना कि थोड़ा पोजीशन कम कर लो, पोजीशन कम कर लो। यही बात मैंने कल आप लोगों को भी बताया था कि सिल्वर में पोजीशन कम कर लो, और उस पर वीडियो भी बनाया था मैंने और क्लियर मैंने व्यू भी दिया था कि अपना पोजीशन कम करना है। चलो, फार्मा का तो हमने आप लोगों को बताया कि भाई फार्मा पे कल हम लोगों ने कर लिया था, तो वो ठीक ठाक रहा, तो बढ़िया है। हाँ, सिल्वर में मैंने दिया है 6 जुलाई को दिया, 6 जुलाई सिल्वर में, 6 जुलाई, 6 जुलाई को मैंने दिया है। और यहाँ पर ये सिल्वर बढ़िया मतलब 6 जुलाई को हमने करके कल वीडियो भी बनाया था। 6 जुलाई को क्या किया तो भैया पोजीशन कट किया, बराबर है। क्या किया? पोजीशन कट किया। तो आप बोलोगे सर पोजीशन कट कैसे, मतलब ये आपने जो किया था, भाई पता है कि जब दिख रहा है इस तरह का हो रहा है तो उस जगह आदमी क्या करेगा, आप ही बताइए। जब समझ में आ गया, देखिए क्या होता है कि एक तो अगर आपसे गलती हुआ और आप अपनी गलती को मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई गलती तो हो गया है, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तो यही होता है ना कि अब कैसे सुधार किया जाए, हाँ भाई गलती हो गया, अब उसको सुधार कैसे किया जाए। तो इस पर फोकस रहता है और तो कहीं फोकस रहता नहीं है ना। अरे वाइट पेपर मिल नहीं रहा है, तो आपको फोकस सिर्फ एक ही जगह रहता है कि चल गलती हो गया, कोई नहीं, सुधार कैसे होगा। और आज देखिए सिल्वर की भी लंका लग गई है भाई, सीधा खटाक से नीचे 2.5%। और मैंने 6 तारीख को पोजीशन कम करके आप लोगों को भी बताया, कल वीडियो भी मतलब उसके बाद वीडियो भी बनाया, बहुत अच्छा से समझाया। देखिए क्या होता है, ये चीज़ आप समझिए, ये नए हो या पुराने हो, एंट्री करना, प्रवेश करना बच्चा भी कर लेगा, समझ गए। जो प्रवेश है वो बच्चा भी कर लेगा। आप बोलिएगा क्या लिख दिए सर प्रवेश को, ओके, एंट्री हो गया, प्रवेश, ठीक है। प्रवेश करना बच्चा भी कर लेगा, क्या करना है, बाई ये तो करना है, क्वांटिटी डालें, बाई को क्लिक कर दिए, हो गया, बाई हो गया। तो एंट्री करना बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्या आता है, निकलना कब है। ये चीज़ अगर आपको आ गया ना, तो आप लाइफ में कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और कभी भी आपको इस तरह का मतलब पैनिक नहीं होगा, और मार्केट और किसी को भी आप मतलब नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप निकलना जान गए हैं, है ना, निकलना। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आपके दिमाग पे मैं थोड़ा जोर डलवाऊंगा, और मैं चाहता तो इसका वीडियो अलग से बना सकता था, लेकिन मेरे को शौक नहीं है, फालतू का ज़्यादा वीडियो बनाने का अपना हिम्मत नहीं है, इसीलिए बीच में ही मैं डाल के दे देता हूँ कि जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है तो भाई बहुत यूट्यूबर है बतेरे हैं, है ना। तो इसीलिए जो समझने वाला आदमी है वो मेरा हर वीडियो को देखता है और जानता है कि वीडियो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ रहता ही है। तो बाय करना हर किसी को आता है, निकलना नहीं आता है। निकलने का दो सेंस होता है, प्रॉफिट में निकले, ठीक है, किस में निकले, प्रॉफिट में। दूसरा, तो आप बोलिएगा सर लॉस में थोड़ी निकलेंगे, ईटीएफ है, ये कभी खराब थोड़ी होगा, मतलब हमेशा तो ऊपर ही आएगा ना। यस, ऊपर तो आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या रह जाएगा, तो इसमें दिन का डिफरेंस रह जाएगा। दिन मतलब टाइम का, डे का मतलब टाइम का। इसको अगर आप कवर कर लिए तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप टाइम को मैच करना सीख गए तो आप बहुत अच्छा रहेगा। होता क्या है कि सर मुझे भी पता है ईटीएफ है, आज ना कल ऊपर आ ही जाएगा, किसी का भी कोई बाइंग लेवल है वो आज ना कल आ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे को तो डाउट नहीं है, मेरा कोई भी है फंसा हुआ है वो आ ही जाएगा, बस टाइम नहीं पता है कब आ जाएगा, बराबर है। कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे, एकदम सच बात आपके सामने
हम रख रहे हैं, हम आपको बता नहीं सकते, हम तो आपके सामने रख रहे हैं, आप क्या इस पर आपका क्या विचार है आप खुद देखिए। तो ETF है वो तो निकल आइएगा, कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि इसी टाइम में हम लोग थोड़ा सा स्विंग में 2 पैसा बना लेते हैं। नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो निफ्टी देख लीजिए क्या रिटर्न दिया है, बैंक निफ्टी देख लीजिए क्या रिटर्न दिया है, और हम लोग का क्या रिटर्न है। तो थोड़ा बहुत स्विंग कर लेते हैं और सेक्टर वाइज चुनाव कर लेते हैं, तो रिटर्न बन जाता है। बस यही है। इतना अनसर्टेनिटी फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि आप किसको क्या बोलिएगा। अगर आपने अपने आप को एक्सक्यूज़ देने लगेंगे ना, तब तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सोल्यूशन की तरफ जाइए कि निकलना अपने को आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, हर बार हम लोग प्रॉफिट में नहीं निकलते हैं। कैश जब मैं लिख देता हूँ ना, कैश फ्री कर लीजिए, इसका मतलब होता है फ्री कर लीजिए, इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ी बात मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो मैं क्यों लिखूँगा, आप बताओ, मैं क्यों लिखूँगा? ऐसे तो कभी लिखता नहीं हूँ, आज मैंने लिख दिया। रीज़न भाई, प्रॉफिट है तो बुक कर लीजिए, और नहीं तो थोड़ा कैश फ्री कर लीजिए। कैश फ्री करने का मतलब ये नहीं है कि 100 क्वांटिटी है 100 बेच दिए, नहीं, 50 बेच दीजिए, 50% बेच दीजिए, 50% होल्ड रखिए। कल कहीं जंप करके ऊपर उठ गया तो 50% तो है ना, वो आपका रिकवर हो जाएगा। सर लॉस हो जाएगा, हाँ तो यही तो है, निकलिएगा तो 2 होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर आपको हमेशा प्रॉफिट चाहिए तो कभी ना, तो फिर क्या है, टाइम आपको देना पड़ेगा। आपको हमेशा प्रॉफिट चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत लॉस में भी निकलना सीख गए तो आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कवर कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कैश रहेगा और मार्केट में कैश किंग होता है। बस इतनी सी बात है। ये जो पहला वाला कॉलम में रहिएगा प्रॉफिट निकालने में, तो यहाँ आपको पेशेंस भर भर के रखना पड़ेगा। दूसरा वाला कॉलम में रहिएगा, मतलब लॉस भी बुक करके निकलना सीखिएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगा जहाँ आप और भी अच्छा मतलब बने रह सकते हैं। भाई लॉस किसी मतलब जानते हैं, लॉस काटना ना बड़ा मुश्किल होता है। कलेजा पे पत्थर रख के डिसीजन लेना पड़ता है, आसान नहीं होता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। मेरा एक एंट्री अभी सिल्वर का गलत हो गया था, एक एंट्री, लेकिन उसमें भी हम 50% पोजीशन से ही गए थे, तो वहाँ भी हम लॉस बुक किए। पूरा नहीं बेचे हैं, पूरा थोड़ी बेचेगा आदमी। अब इसको थोड़ा नीचे आ जाएगा तो दबोच लेंगे। कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ, क्या सही है, दिक्कत कहाँ है, दबोच लेंगे ससुरा। तो जो हम लोग का लेवल था, उस लेवल की तरफ अब सिल्वर क्या है ना, मूव कर चुका है। तो अब ये कब तक जाएगा, अब आप तो यही बोलोगे ना, सर ये कब पहुँच जाएगा। वो भाई मेरे को खत थोड़ी लिखा है कि मैं आपको खत खोलूँ और आपको लव लेटर पढ़ के बता दूँ। पता नहीं, झटके में हो जाए, झटके में हो जाए, और हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे, हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। अब जिस तरह हम आपके सामने ये निकाल के रख दिए, और आज तो सारा टूटा है ना भाई, आज तो पोर्टफोलियो की लंका लगी। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है कि लंका लगी, तो सर आप बोलते थे कि जब SIP का सही वक्त जब कमोडिटी और इक्विटी दोनों गिरा होता है तो होता है। बिल्कुल मैं सही बोलता था, लेकिन उसका भी कंडीशन है ना कि कमोडिटी अगर 100% का साल का रिटर्न है, वहाँ अगर गिरेगा तो वहाँ आप ज़बरदस्ती कूद जाइएगा तो फिर फंसीएगा ना। तो ये आपको हर जगह सिचुएशन देख के काम करना पड़ता है। गाड़ी चला रहे हैं, सामने में भीड़ आ गया तो आप चढ़ा तो नहीं ना दीजिएगा गाड़ी जी, ब्रेक मारिएगा, भीड़ छटेगा, फिर खाली रोड आएगा, फिर दबा के निकालिए अपना, चलाइए जितना चलाना है स्पीड, लेकिन भीड़ आएगा तो रुकना पड़ेगा। तो ये चीज़ को समझना पड़ता है। अब यहाँ जो एक सपोर्ट हमने आपको बताया था कि 210 का, देखिए एकदम कैश फ्री किए हैं, और उसके बाद देख सकते हैं खटाखट 3 तो आ गया, 200 मूविंग एवरेज पे आ गया। तो कल भाई साहब यहाँ से वो नीचे की तरफ जाने का पूरा कोशिश करेगा सिल्वर। तो नीचे की तरफ कहाँ तक जाएगा, तो कल आपको ये लेवल एटलीस्ट 200 के नीचे आपको फिसलता हुआ दिखेगा। सिल्वर 20 की बात कर रहा हूँ। अगर 220 आ गया, 220 आ गया तो इसमें 9% और माइनस कर दो, तो ये 182 के लेवल पे आ जाता है। ठीक है, 182 का। यहाँ अब हम लोग को जो ध्यान क्या रखना है कि ये 200 के बाद का आगे का चाल देखना पड़ेगा कि ये नीचे जाने का कोशिश करता है। अगर जाता है तो बहुत बढ़िया है, जाता है तो बहुत बढ़िया है। कई सारे गैप इसने छोड़ रखे हैं, अगर उसको फिल करता है तो बहुत ही अच्छा है। और मेरे तरफ से मैं ज़्यादा लालच नहीं रखा हूँ, लेकिन फाइनली आप इस लेवल तक अगर आ जाए गिर गिरा के तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल तो यहाँ पर ये डबल बॉटम का संकेत देगा 200 और 190 के बीच में। अगर उसको तोड़ता है तो फिर वो नीचे आने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस पर फोकस रखना है ना। और यहाँ 9% का नीचे आप ऐड करके रखना है हमेशा, समझ गए ना। जैसे 210 दिख रहा है तो 9% जाएगा तो 18 रुपये जाएगा ना, तो ये 192 चल रहा है अभी के 182 चल रहा है अभी के हिसाब से। जैसे कल 200 पे आ गया तो ये 182 चल रहा है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो उसी तरह थोड़ा नीचे आने दीजिए, और इसको कल सपोर्ट मिलेगा, 200 पे भी मिलेगा, 200 पे मिलेगा,
और उसको भी अगर नीचे जाता है तो फिर आपको ये लेवल में 190 में, कई गैप छोड़े हुए हैं ना इसने, कई सारे ढेर सारे गैप छोड़े हुए हैं, तो उसको भरने के लिए कोशिश करेगा। यही कहानी अभी समझिए फिलहाल तो, है ना। ये देखिए इस जगह भी छोड़ा है, तो अगर यहाँ भी मतलब इस जगह छोड़ा है तो मेरे हिसाब से यही आखिरी है, आखिरी गैप ये है। तो 160 तो 160 इंटू 9%, 14 रुपया 40 पैसा, तो माइनस कर देते हैं 14 रुपया 40 पैसा, 145। तो 145 का लेवल में आपको ये लेवल आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आप 160 को एक 160 है कि कितना है एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं 160 भी नहीं है, ये देखिए ये जो गैप है ये 158 के आसपास है, तो ये लेवल तक आपको आता हुआ दिखना चाहिए चार्ट में, ठीक है। बाकी ऐसे तो लेवल तो एक गैप और भी है। अब बोलोगे सर कितने गैप छोड़ दिए हैं भाई, अब सर क्या करिएगा, ये तो देर सवेर आता ही है। ये देखिए 100 ये लेवल का भी गैप एक छुटा हुआ है, ये काफ़ी नीचे का है और इतना नीचे मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आए। 114 का लेवल का मैं खुद नहीं चाहता हूँ पर्सनली। इसके अलावा कोई गैप तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि कल सिल्वर 200 का लेवल में आएगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, शांति से देखते हैं। फिर उसके बाद हाँ 190 के पास आए तो एक चांस आप अटैम्प्ट का बनता है, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए, जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके पास अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।